गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, लोग इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड है, लोग इसको एलर्जी समझते हैं। तो मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि ये है क्या, एक्जिमा और एलर्जी में क्या डिफरेंस है। एलर्जी एक जनरलाइज्ड वर्ड है, आपकी बॉडी की इनकम्पैटिबिलिटी किसी भी चीज के साथ एलर्जी को पैदा करती है। वो एलर्जी जब बढ़ जाती है तो बॉडी के किसी भी हिस्से में जाके वो डिपॉजिट होके बार बार वहां पर उन्हीं एलर्जेंस का अटैक होता है, तो वो एक्जिमा हो जाता है। उसको एक्जिमा या डर्मेटाइटिस बोलते हैं। बच्चों में कॉमन है जिसको एटोपिक एक्जिमा बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट में एक्जिमा होता है। हाउस होल्ड चीजें जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, सोप्स है, इनसे एलर्जी बहुत कॉमन है। उसके बाद वेदर से, सनरेज से, जिसको एक्टिनिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो अलग अलग कारण है जिससे एक्जिमा हो सकता है और ये एलर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है। होता क्या है, आपकी बॉडी में एलर्जी पैदा हुई किसी कारण से, वो बॉडी की सर्कुलेशन में आई, ब्लड को इफेक्ट किया, ब्लड से आगे धातुएं जो होती हैं, 7 धातुएं होती हैं, उनमें आगे बढ़ती गई और एक्जिमा को पैदा करती गई। आज अगर एक हिस्से में एक्जिमा है, वो हिस्सा एलर्जी के सेल्स से इफेक्टेड है, उसमें एक्जिमा अगर हो गया तो नेक्स्ट और बॉडी का इफेक्ट होगा। क्योंकि जो एक खराब सेल, डिजीज सेल, एक्जिमा का सेल आपकी बॉडी में बन गया, उसने जो दूसरा सेल बनाना है वो डिजीज्ड ही बनाना है और वो कहीं और डिपॉजिट होगा और वहां एक्जिमा पैदा करेगा। तो इस तरह एक्जिमा बढ़ता जाता है। हम ये सोचते हैं कि ये अब ठीक हो गया, थोड़ा सा ऊपर से ठीक हो गया, पर दोबारा क्यों हो जाता है? उसका कारण यही है कि जब तक डीप रूटेड एक्जिमा के टॉक्सिन्स को हम बाहर नहीं निकालते, वो बार बार एक्जिमा करता है। हर एक बॉडी जो है एक डिफरेंट बॉडी है, उसमें डिफरेंट रेशियो ऑफ आपके वात पित्त कफ की है और आपके सातों धातुएं जो हैं, आपके दोष हैं, आपके जो बॉडी के वेस्ट हैं, इन सभी की एक रेशियो होती है। बॉडी के वेस्ट अगर बाहर ना निकले, वो अंदर रहें, टॉक्सिन बनने शुरू होते हैं, तो वो डिजीज पैदा करते हैं, जैसे एक्जिमा हुआ। क्लाइमेटरी फैक्टर्स, वेदर, आपकी डाइट, आपका काम, ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एक्जिमा को ठीक करने और एक्जिमा होने के। कोई एक पर्सन जो केमिकल का काम करता है या उसको केमिकल टच है, मान लीजिए कोई मैकेनिक है, वो डीजल या पेट्रोल या ऐसी चीजें यूज करता है, तो बार बार अगर वो डीजल या कुछ ग्रीस उसके कॉन्टेक्ट में आती है, तो वो स्किन को पेनिट्रेट करके वहां डिजीज को पैदा करती है। अगर बार बार ये होगा तो वो एक भयानक एक्जिमा का रूप भी ले सकता है। तो इसके लिए प्रिकॉशंस है। आपको अगर कोई चीज एलर्जी करती है तो उसकी आप अगर प्रिकॉशन लेंगे तो ये एक्जिमा में पैदा नहीं होगा। बच्चों में बहुत कॉमन देखा है जिसको हम एटोपिक एक्जिमा कहते हैं। जैसे कंट्रीज हैं जिनमें काफी ठंड पड़ती है, स्नो पड़ती है या ड्राई रहते हैं उनके एरिया, उनमें क्या होता है, बॉडी में जो स्किन है वो ड्राइनेस के कारण एलर्जेंस को प्रमोट करती है और पूरी स्किन में रैशेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर बॉडी की अच्छी तरह से मॉइस्चराइज किया जाए, बॉडी को वॉश प्रॉपर किया जाए और उसकी केयर प्रॉपर की जाए, तो ये एटोपिक एक्जिमा बच्चों में पैदा ही नहीं होगा। हाँ, कुछ चांसेस होते हैं अगर आप शुरुआती दौर में भी उसकी केयर प्रॉपर करें, उसको ट्रीट करें, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम ट्रीट करते हैं एक्जिमा को? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका एक्जिमा डीप रूटेड है या लो लेवल पे है। अब डीप रूटेड में क्या होगा, आपकी बॉडी की लेयर्स हैं, स्किन की 7 लेयर हैं, उसके बाद 7 तरह के धातुएं हैं, वो कहां तक पहुंचा हुआ है, वो डिजीज, वो टॉक्सिन्स कहां तक इफेक्ट किए हुए हैं। अगर आपकी तीसरी धातु में वो है या थर्ड लेयर में जिसको बोलते हैं, अगर वो टॉक्सिन्स वहां पर है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चौथी लेयर में और डिफिकल्ट, 5वीं में और, 6th में और, 7th में और, ऐसे ही जितना डीप रूटेड
होता रहेगा, उतना ही हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा टाइम लगता है उस डिजीज को ठीक होने में। तो इसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं? आपकी बॉडी के थॉरली चेकअप और टोटल हिस्ट्री से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी लेयर में जाके ये सिम्टम्स पैदा होंगे। अगर वो सिम्टम्स आपकी थर्ड लेयर के है, इसका मतलब आपकी थर्ड लेयर में। फिफ्थ लेयर में अगर वो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो फिफ्थ लेयर में। जितना डीप रूटेड होता जाएगा उसके सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका डिजीज खराब होता जाएगा। इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की मेडिकेशन करते हैं। इंटरनल मेडिकेशन से हम आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं कि वो खत्म हो, शरीर से बाहर निकले। और अगर डीप रूटेड आपके टॉक्सिन्स पड़े उनको बाहर निकालते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के कारण। जो आपके डीप रूटेड टॉक्सिन्स पड़े हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन से बाहर निकालते हैं। कई केसेस में हमें पंचकर्मा थेरेपीज की हेल्प लेनी पड़ती है। और एक्सटर्नली हम मेडिसिन लगाने वाले क्रीम, लोशंस, ऑयल अकॉर्डिंग टू द डिजीज हम देते हैं, जो एक्सटर्नली स्किन को नरिश करता है, जो सुपरफिशियली आपका डिजीज है उसको खत्म करता है। और इंटरनल फैक्टर्स में जो ब्लड प्योरीफाइड मेडिसिन है, जो एलर्जी और एक्जिमा को खत्म करने वाली मेडिसिन है, ऐसे बहुत से योग हैं जो बॉडी में एक्जिमा और एलर्जी दोनों को खत्म कर सकते हैं। क्रॉनिक केसेस ऑफ एक्जिमा हमारे पास इतने केसेस हैं जिनको हमने केवल और केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट सक्सेसफुली किया है।